बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश रखे, जज़ाए खैर अता फरमाए। आज आप हजरात के सामने जो मसला लेके हाजिर हुआ हूँ वो है मियाँ बीवी के ताल्लुक से। साहिल ने सवाल किया है कि मुफ्ती साहब, मैं अपनी बीवी से कितने दिन दूर रह सकता हूँ? मेरी बीवी की जो जिनसी ख्वाहिश है वो कितने दिन तक दब सकती है? शरीयत की रोशनी में इसका जवाब मरहमत फरमा दीजिए। तो देखिए, इसके लिए आपको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुजू फरमाना पड़ेगा, यानी कि हदीसों में जाना पड़ेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे सलमा उम्मुल मुमिनीन है जो हजरत उम्मुल मुमिनीन उम्मे सलमा रदियल्लाहु अन्हा से पूछा कि शोहर के बगैर बीवी जिनसी ताल्लुक के बगैर कितने दिन रह सकती है शादीशुदा खातून? तो हजरत उम्मे सलमा रदियल्लाहु अन्हा ने नजरें झुका ली, गर्दन झुका ली और इशारे से यूं किया, यूं 4। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, वो समझ गए कि 4 महीने। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने भी सहाबा जंग में गए हुए थे, जिनको 4 महीने हो चुके थे या उससे ज्यादा वक्त हो चुका था, उनके लिए पैगाम भेज दिया कि 4 महीने जिनको हो चुके हैं अल्लाह के रास्ते में चलते हुए, या 4 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, वो सब के सब घर वापस आ जाए। तो इससे ये पता चला कि 4 महीने से ज्यादा औरत अपने शोहर के बगैर नहीं रह सकती जिनसी ताल्लुक के मामले में। अब बहुत सारे हजरात ये कहते हैं कि मुफ्ती साहब, हमने तो जो है अपनी बीवी से इजाजत ले रखी है, बीवी जो है हमें इजाजत दे चुकी है। तो बीवी की इजाजत काफी नहीं है इस मामले में। अच्छे से समझ लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। अब मैं आपके सामने कुछ बातें रख रहा हूँ जो कि दारुल उलूम देवबंद का फतवा है, वो बातें आप हजरात के सामने रख रहा हूँ। तमाम शोहर और सब बीवियों के हालात यकसा होते हैं जिनसी ताल्लुक से। अगर बीवी की इजाजत से 4 माह तक दूर रहे तो मुज़ायका नहीं, इससे ज्यादा अरसा जुदाई के लिए सिर्फ बीवी की इजाजत काफी न होगी, बल्कि तभी हालात, फितरी तकाजे, माहौल वगैरह पर अच्छी तरह गौर व खोज करके बीवी की नफसानी ख्वाहिशात वगैरह को पेश नज़र रखकर आप जो है तब बाहर रह सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी बीवी गुनाहों में मुलव्विस नहीं होगी, आप जो है समझते हैं कि आपकी बीवी जो है जिना में मुलव्विस नहीं होगी, आप समझते हैं कि आपकी बीवी आपकी अमानत में खयानत नहीं करेगी और आप भी अपनी बीवी की अमानत में खयानत नहीं करेंगे, गुनाह में और जिना में मुलव्विस नहीं होगे, तो फिर तो आप रह सकते हैं। वरना आज का माहौल, आज के हालात इसकी इजाजत ही नहीं देते कि आप 4 माह भी अपनी बीवी से दूर रहे, 4 माह भी अपनी बीवी से दूर रहे, इसकी भी इजाजत हालात नहीं देते। लेकिन शरीयत की तरफ से चूंकि इजाजत है 4 माह तक, तो वहां तक तो इजाजत है। अब आगे जो आप रह रहे हैं, ये बीवी की ख्वाहिशात को अगर जिना की तरफ जा रही है उनकी ख्वाहिशात, तो जितना गुनाह उनको होगा जिना करने का, उतना ही गुनाह आपके भी हिस्से में आएगा, उनको जिना में मुलव्विस होने का मौका देने की वजह से। इसी तरीके से अगर आप जिना में मुलव्विस हो जाते हैं और आपकी बीवी ने दुनियावी तकाजों को सामने रख के कि दौलत आएगी, पैसे आएंगे, ये आएंगे, और आपको जो है बाहर भेज दिया, दूसरे मुल्क में भेज दिया, और आप वहां गुनाह में मुलव्विस हो जाते हैं, तो जितना गुनाह आपके हिस्से में आएगा उतना ही गुनाहगार आपकी बीवी भी होगी कि उसने दुनियावी तकाजे के सामने अपने एक अहम फरीजे को तर्क कर दिया। इसलिए इन बातों को सामने रखे और फिर फैसला करे कि आपका 4 महीने से ज्यादा बीवी से दूर रहना मुनासिब है या नहीं। अगर आपको लगता है मुनासिब है तो फिर आप जा सकते हैं, और अगर लगता है कि मुनासिब नहीं है, बीवी गुमराह हो सकती है और फिस्क फिजूर में जा सकती है, गुनाह में मुलव्विस हो सकती है, जिना में मुलव्विस हो सकती है, तो फिर आपके लिए जाना जायज नहीं है, दूर रहना जायज नहीं है। उम्मीद है कि ये तमाम मसाइल आप समझ गए होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको किताब व सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।